हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोगी का जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, जो आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन 1, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन 2, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन 3, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। ऑप्शन 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य अपने स्वयं के अनुभवों के, जो आपके निजी अनुभव हैं या स्वयं के अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनात्मक कार्यों में व्यवहार के रूप में लाना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ऑप्शन 1, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन 2, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। ऑप्शन 3, औपचारिक पत्र लेखन। ऑप्शन 4, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास सुनी, देखी, पढ़ी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने से अत्यधिक तेजी से होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बौद्ध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, साहित्य सराहना सामाजिक। ऑप्शन 2, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक। ऑप्शन 3, भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक। ऑप्शन 4, साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। ऑप्शन 1, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। ऑप्शन 2, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। ऑप्शन 3, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। ऑप्शन 4, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण
शिक्षण के उद्देश्य में भाषा की नियमबद्ध और एवं क्रमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना प्रमुख होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? ऑप्शन 1, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन सेकेंड, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ऑप्शन थर्ड, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। ऑप्शन 4, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लिए सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन, पढ़ी हुई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा, जबकि मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना भाषा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ऑप्शन 1, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन सेकेंड, सूत्र विधि। ऑप्शन थर्ड, निगमन विधि। ऑप्शन 4, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आपकी आगमन विधि होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन 1, आकलन की औपचारिकता पर। ऑप्शन सेकेंड, संचार माध्यमों पर। ऑप्शन थर्ड, पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन 4, समृद्ध भाषा प्रवेश पर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का अधिकांश भाषाई विकास उसके समृद्ध भाषा प्रवेश पर निर्भर करता है कि वह अपने परिवार, पड़ोस, मित्र या विद्यालय में से किस इकाई के साथ भाषाई वार्तालाप में सर्वाधिक समय बिताता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे ऑप्शन 1, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों के समान रूप में हिस्सा लें। ऑप्शन सेकेंड, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। ऑप्शन थर्ड, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या किसी कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। ऑप्शन 4, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। यदि कोई बालक किसी अखबार, मैगजीन या अन्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को समझ लेता है कि उसमें लिखा लेख क्या संदेश दे रहा है या उसका क्या आशय है, तो ऐसा बालक उच्च प्राथमिक स्तर की योग्यता दर्शाता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बालक की यह एक अनिवार्य योग्यता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। ऑप्शन 1, ऐतिहासिकता, इतिहास। ऑप्शन सेकेंड, संस्कृति। ऑप्शन थर्ड, बारीकी, व्याकरण। ऑप्शन 4, नियमबद्धता, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 9 का
जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा संस्कृति कामा संस्कृति। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ऑप्शन 1 बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, ऑप्शन सेकेंड अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, ऑप्शन थर्ड बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 4 बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता एवं भाषा प्रयोग की क्षमता ही उसको साहित्य का चयन करने में सहायता करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की व स्वाभाविक, एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन 1 स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, ऑप्शन सेकेंड स्वतंत्र, प्रभावी, संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन थर्ड मानक, सहज, प्रभावी, ऑप्शन 4 मानक, प्रभावी, संस्कृत निष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ऑप्शन 1 डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, ऑप्शन सेकेंड बच्चों की विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, ऑप्शन थर्ड सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, ऑप्शन 4 अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने, विभिन्न छोटे छोटे अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर देने पर भाषा की कुशलता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और वे निरंतर भाषा की पकड़ पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ऑप्शन 1 कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, ऑप्शन सेकेंड कविता की भाषा, व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन थर्ड कविता में अलंकार, उस पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन 4 कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
4 राइट आंसर हो जाएगा। कविता का एक निश्चित भाव कॉमा अर्थ नहीं हो सकता। किसी भी कविता का एक जैसा भाव नहीं होता, बल्कि सभी अलग अलग भाव की ओर केंद्रित होते हैं। किसी में देशभक्ति का भाव होता है, तो किसी में करुण का, तो किसी में श्रृंगार रस का भाव होता है, और प्रत्येक की रचना भी अलग अलग होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ऑप्शन 1, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। ऑप्शन सेकेंड, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। ऑप्शन थर्ड, वे क्या जानते हैं। ऑप्शन 4, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। किसी बालक को पोर्टफोलियो उसके बारे में यह बताता है कि उनकी जो क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस साहित्य विधा को पढ़ते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। ऑप्शन 1, आत्मकथा। ऑप्शन सेकेंड, एकांकी। ऑप्शन थर्ड, जीवनी। ऑप्शन 4, यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, एकांकी। ऐसी एकांकी विधि में विभिन्न पात्रों का अहम योगदान होता है। जब एकांकी को पात्र के अनुसार पढ़ा जाता है तो उसका सस्वर पाठन करना होता है, जबकि जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत में ऐसा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कैसी लगी आप सबको ये क्लास? फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।